भगवान, ये क्या देख रही हूँ? ये नागलोक की इंसान मेरी मिथलोक के इंसान हमारे नागलोक की सीमा पर, जैसा कि देव ने बताया वैसा कि ये सही निकला। मैं इन्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी, मैं इन्हें यहीं पर खत्म कर दूंगी। लेकिन यह भगवान, ये क्या देख रही हूँ? जैसे कि इन लोगों का चेहरा जैसे कि अंधेरी रात में चांद चमक रहा हो, और मैं इन्हें मारने जा रही थी। नहीं, मैं इन्हें होश मिलाकर यहाँ से भगा देती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पिताजी आ गए तो ये जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। मुसाफिर, ए मुसाफिर, ये तो होश में नहीं आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं एक बार भी कोशिश करती हूँ, शायद तो होश में आ जाए। बाप रे, थोड़ा सा हाथ लगाओ, उछल के वहां पर जाते हैं। लगता है ये ऐसे होश में नहीं आएंगे। मैं अपने मन को दोबारा इन्हें होश में लाऊंगी। इन्हें नृत्य का प्रयोग करती हूँ। मैं तुम्हें पहले दिखाई दे रही हूँ। जो मैं पूछती हूँ साफ साफ बिहार के लिए मेरे मार डालूंगी यहीं पर। जल्दी करो और किसके लाल हो आगे घर पर मेरे बन करके नंदलाल हो। और कहो अपनी दिल का कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा और किस वतन से आए हो तुम?
नहीं मालूम उसका तुम कंचनपुर के रहने वाले हो, यहाँ पर समझ जाति की तस्वीर के लिए आए हो, कभी नहीं मिलेगी। अगर मेरा कहना मान लोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? और मेरे घर पे आए हो प्यार बन और जवानी में आए हो पुत्तन मौर्य फरहीन तिराहा शाह गौरा, ये दोनों पात्रों को संवाद कर 50 रुपए का भुगतान पार्टी को दिया। मुझे प्यार के काबिल नहीं, प्यार हो जब तक नहीं मुझे मिले तुम्हारी मन नहीं लगने की मेरा कहने नहीं करोगे। अच्छा, और दुश्मन बना मेरा सारा देखिए, आप कहना क्या चाहते? मैं कहना ये चाहती हूँ कि समरजादी कोई और नहीं, वो मेरी बड़ी बहन है। क्या आपकी बड़ी बहन है? हाँ। तो देवी जी आप बताइए वो कहाँ मिलेगी, वो कहाँ रहती है? ओह, बड़ी आसानी से तो मैं बता दूंगी कहाँ रहती वो, मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन हमारे पिताजी के 3 प्रश्न हैं, अगर उन तीनों को हल कर दिए तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, अगर नहीं दे पाए ना तो सर काट कर इसी सीमा पे लटका दूंगी। कहाँ जाओगे? जहाँ भी मौत है, अगर जाने की जरूरत की ना तो दोनों जाने काट कर कुत्तों के हवाले कर दूंगी। कहाँ जाएंगे चला करके? कहाँ फंसे हो? बोलिए, तुम्हें मेरी सच्ची मंजूर है या नहीं? दीदी जी आप सवाल करें, हम कोशिश करेंगे। अच्छा, कोशिश करोगे? हाँ दीदी। हमारे पिताजी का पहला प्रश्न है कि संसार में सबसे मीठा फल की चीज का होता है। बेटा तो हम जानते हैं। क्या तुम जानते हो? बताइए, तुम्हारी मंजिल आसान हो जाएगी। सबसे मीठा फल? हाँ। बोलो रे क्या? मीठा हो तो मखिया का है, पता है? पागल हो गया? सबसे मीठा फल वही जलेबी। दीदी जी गुड़िया जलेबी है तो मुँह बनाना। बोलिए। दीदी जी इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल किस चीज का होता है? इस संसार में सबसे ज्यादा मीठा फल सब्र और संतोष का होता है।
हमारी पीढ़ी के पहले प्रश्न तो हल हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ये है कि नारी जात संसार में क्या नहीं कर सकती है? क्या तुम जानते हो? अरे पर कभी नाम तो ढंग का ले रे, पेपर होगा। हम जाने बताइए नारी जात क्या नहीं कर क्या नहीं कर सकती है? और वही नहीं जो क्या पागल पागल हो गया? और तो समझते क्या हो तुम? नाती तीर करवा जोत के दिखाएंगे तुम जोत लोगे? मैं तो रातों दिन जोत उसी तरह का है ही हो। हटो। मेहरारू मोछा नहीं रखा सका। हाँ सही है, जो मानने वाली बात है माननी जाएगी, लेकिन हट जाओगे, यही है तुम्हारा प्रश्न। और मेहरारू भाई मोछा ही बताओ। हट जाओ मैं कहती हूँ, बोलिए आप। देवी जी, इस संसार में नारी जात क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है? नारी जात चाहे तो पल भर में काली का रूप बना ले, हाँ क्यों नहीं, और चाहे तो दुर्गा बन सकती है। बन सकती है। लेकिन नारी जात संसार में सिर्फ एक काम नहीं कर सकती। वो कौन सा काम है? बगैर मर्द के सहारे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। हमारे गाँव में एक मेहरारू एक कंप्यूटर आराम पर मरूंगी ना भी, यहाँ तक खबर तुम्हारा पीछे हो जाएगा। तमीज कहेगा कंप्यूटर से बच्चे होने लगे हैं। कंप्यूटर में कैसे हुआ होगा? कंप्यूटर सही होगा, अपना काम कर रहा है। कंप्यूटर की मनाही नहीं दे, पूरा सामान ढो रहा। तेरी बीवी भी धोती होगी। रामखोर। बोलिए, हमारे पिताजी का तीसरा सवाल है। तीसरा प्रश्न ये है कि इंसान दुनिया में हमेशा हमेशा किस चीज के लिए भटकता है? देखा तो हम जानी, अगर नहीं जानोगे ना तो समझो। पक्का जानी। बताइए इंसान दुनिया में किस चीज के लिए भटकता किस है? चीज के लिए? मेहरारू के लिए। हाँ दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगे मेहरारू। तुम्हारे तो माथे पे लिखा है कि तुम मुट्ठी खोल कर आए हो, मुट्ठी बांध कर जाओगे। हटो। मेहरारू मांगी सोना चांदी, कुछ नहीं मिलेगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाओगे। बताइए आप। देवी जी, दुनिया में इंसान किस चीज के लिए किस भटकता है? चीज के लिए भटकता है? दुनिया में इंसान सिर्फ स्वाभाविक अपनी तमन्नाओं के लिए, जैसे कि मैं आपकी बड़ी बहन समुचादी के लिए, तस्वीर के लिए भटक रहा हूँ। क्या तस्वीर के लिए? अरे मैं तुम्हें तस्वीर क्या, तुम्हारी तस्वीर ही बदल दूंगी। आपको तीनों प्रश्न हल हो चुके हैं। हाँ तीनों प्रश्न हो चुके हैं। तो रास्ता बताओ हम रास्ता क्या? नहीं हमारा लगाओ। हमारे को लगाओ। ये क्या करी? उनने तो हमारे पिताजी के 3 प्रश्नों को हल किया है। हमारी बताओ है तो हल कर पाए। हम गुरु बेचे। हाँ कंप्यूटर से बच्चे होते, ये सवाल तुम्हारा जवाब था। क्यों? रास्ता बताओ। हाँ दीदी जी आप मुझे रास्ता बताइए। आपको यहाँ से 7 समंदर उस पार जाना होगा। उस पार एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में हमारी बड़ी बड़ी सुंदर जाति शाम और सुबह पूजा करने आती है। उसी मंदिर में चुपके से बैठ जाना और हमारी बड़ी बड़ी सुंदर जी की तस्वीर खींच लेना। लेकिन ये बताओ, हम कुछ इंसान एक समंदर को पार नहीं कर पाते, 7 समंदर कैसे पार करें? तुमने अच्छी बात की है। ये अंगूठी निकाल लो। ठहरा। ये तुम निकालो। ओ तेरी मैं देती हूँ, मैं देती हूँ। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है तो बस तुम्हें कुछ नहीं लगा दो।
इसके जरिए तुम सहस्त्र मंदिर उस पार हो जाओगे। और ये लो बांसुरी। ठहरा, अरे कुछ हम भी खड़े तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, परेशान मत होइए। ये लो बांसुरी। क्या करेगा? इसमें ये करना है कि जब तुम्हें कोई मुसीबत कोई कष्ट हो तब इस बांसुरी को बजाना, मैं आकर आपकी हर मुश्किल को आसान कर दूंगी। लेकिन इसमें खूबी है परदेसी बाबू। कौन सी खूबी है? इसमें खूबी है कि इसे आप उल्टा बजाओगे तो मैं चली जाऊंगी, इसे आप सीधा बजाओगे तो मैं किसी भी कोने में रहूंगी, आपके पास हाजिर हो जाऊंगी। अब देर मत कीजिए, आप भी निकल जाइए क्योंकि मेरे पिताजी का समय हो गया है आने का। लेकिन हम तो उल्टे बजाए क्या? बांसुरी कब बजाया? मेला हुआ, कहाँ के मेले में? आजो बजा हुआ है। किस तरह? है नहीं? कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। अच्छा लगा। है? ऐसे तो हमका घर तुमको कहीं नहीं ले जाएंगे। जब अपने घर न जाओ तो कहीं भी जीवा खिया जाओ। अच्छा तुम मेरे साथ बन जाए। बाबा चक्कर छोड़ा बजा दिया। तुम्हें मैं नहीं लेकर जाऊंगी भाई। अपना लिए क्या हम तुम कर क्या देते हो? बहुत हलवा जवान है। कर तो क्या? हम तुहार पूरा मऊहा बिन जाओ। वाह, तोरे चूल्हा में लकड़ी लगाओ, हाँ, तुहार बिस्तर लगाओ, तुहार पतीली मांजा, तोरे बिस्तर को सो जा। तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है? लेके चलो। परदेसी बाबू ये मानेंगे नहीं। आप बांसुरी बजाइए, मैं नहीं लेकर जाती हूँ।